जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। अंत में मैं एक सवाल पूछूंगी, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के वीडियो जीके वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आंसर होगा सी 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आंसर होगा बी मुख पर। मुख में मनुष्य की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर होगा ए छोटी आंत। छोटी आंत में मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अगला सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा बी 20 दांत। 20 दांत मनुष्य के शरीर में 2 बार विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? आंसर होगा बी टेंडन। टेंडन अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। याद रखना दोस्तों, हमारे शरीर में पेशियों को अस्थियों से जोड़ने के लिए सहायता टेंडन करता है। अगला सवाल, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होती है? आंसर होगा सी कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट अस्थियों में सबसे ज्यादा लवण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? आंसर होगा बी कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्वों का नाम क्या है? आंसर होगा ए कैल्शियम बी फास्फोरस। कैल्शियम बी फास्फोरस दांत और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आंसर होगा जंघ। जंघ में मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? आंसर होगा ए टांग में। टांग में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किससे होती है? आंसर होगा डी सरधरी। सरधरी होती है। अगला सवाल, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाया जाती है? आंसर होगा डी ऊपरी भुजा पर। ऊपरी भुजा पर ह्यूमरस अस्थि पाया जाता है। ह्यूमरस बोन वन ऑफ द मेजर बोन इन द अपर आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? आंसर होगा ए ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी नाम क्या है? आंसर होगा बी फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। दोस्तों, फीमर हड्डी कहाँ पर पाया जाता है? जंघ में। याद रखना दोस्तों, फीमर हड्डी जंघ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी नाम क्या है? आंसर होगा बी स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। याद रखना दोस्तों, स्टेपिस हड्डी कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ पर होती है? आंसर होगा ए जबड़े में। जबड़े में शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में पलसियों के कितने जोड़े होते हैं? आंसर होगा ए 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के खपड़े में कितने अस्थियां होती है? आंसर होगा बी 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? आंसर होगा बी 300। याद रखना दोस्तों, नवजात शिशुओं की हड्डियां लगभग 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितने हड्डियां होती है? आंसर होगा बी 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? आंसर होगा सी 7.9। मानव रुधिर का पीएच 7.9 होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे दोस्तों। रुधिर का एक लाल वाहक संयोज उत्तम या वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो एक चिपचिपा ऊपरदर्शी द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी के प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्नता होती है? आंसर होगा बी 91 से 92% भिन्नता होती है। अगला सवाल, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? आंसर होगा सी लोहा। याद रखना दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाला धातु लोहा होता है। अगला सवाल, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आंसर होगा डी ये सभी। फेफड़ा, यकृत, किडनी, इन तीनों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा डी डायलिसिस। मानव के शरीर के खून शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? आंसर होगा डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल होता है। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आंसर होगा बी लोहा। याद रखना दोस्तों, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या करता है? आंसर होगा डी ऑक्सीजन का परिवहन। याद रखना दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को परिवहन करना होता है। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आंसर होगा सी आरबीसी। आरबीसी हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। अगला सवाल, कौन सी रक्त वाहिनी के साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? आंसर होगा बी फुसफुस शिरा। अगला सवाल, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? आंसर होगा सी लोहित कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? आंसर होगा बी हिपेरिन। हिपेरिन के वजह से शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शरीर का रक्त बैंक किसे कहलाता है? आंसर होगा ए प्लीहा। शरीर के रक्त बैंक प्लीहा को कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? आंसर होगा ए लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? आंसर होगा डी इरेथ्रोसाइटस। इरेथ्रोसाइटस के नाम से लाल रक्त कणिका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होता है? आंसर होगा बी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होता है। अगला सवाल, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आंसर होगा ए प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न की लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? आंसर होगा बी 120 दिन होता है। याद रखना दोस्तों, लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिका को आरबीसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? आंसर होगा बी हावे ने। चलिए दोस्तों, आपको एक सवाल पूछते हैं, आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों।